कि जिस समय महाभारत का अंतिम निर्णायक युद्ध चल रहा था भीम और दुर्योधन के बीच में, और आज भीमसेन की गदा ने दुर्योधन की जंगा का उर्दंड भेदन कर दिया। मरणासन्न अवस्था में दुर्योधन को रणभूमि में छोड़कर सभी पांडव विजय का शंख बजाते हुए अपने शिविर की ओर लौटे। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा रणभूमि में आया और दुर्योधन की जब उस अवस्था का दर्शन किया तो दुखी होने लगा और कहता है, मित्र दुर्योधन, तुमने अपनी सेना का नायक उनको बनाया जो हृदय से हमेशा पांडवों का हित चाहते थे। यदि एक अवसर मुझे आपने दिया होता अपनी सेना का नायक बनने का, तो महाराज ये स्थिति आज आपके सामने उपस्थित नहीं होती। दुर्योधन कहता है, भैया अश्वत्थामा, अब जो हुआ सो तो हो गया, लेकिन अब ये बताओ कि आप मेरे लिए अब कर क्या सकते हो। तब अश्वत्थामा कहता है, महाराज मित्र दुर्योधन, तुम्हें किस बात का खेद है। दुर्योधन कहता है, कष्ट तो सिर्फ एक ही बात का है, हम 100 भाई थे, आज एक नहीं बचा, और शत्रु 5 भाई थे, उनमें से एक नहीं मरा। 5 में से यदि एक हाथ मर जाए तो मेरी मन को शांति तो मिल ही जाएगी। और एक बात बताएं, दुष्ट व्यक्ति मरते मरते कभी अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं। अश्वत्थामा कहता है, मित्र तुम एक की बात करते हो, अरे मैं 5 का सिर काटकर अभी लेकर के आता हूं। अब तो महाराज इसने पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। लेकिन एक बात विचार करो, जिन पांडवों का हित चाहने वाले साक्षात द्वारकाधीश बैठे हैं, भैया उनका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। भगवान तो पांडवों को शिविर में से निकाल के ले गए जंगल में एकांत में। पांडवों से कहते हैं, अरे भैया आज विजय की प्रथम रात्रि है, सोकर बिताओगे, चलो मेरे साथ। भगवान पांडवों को साथ लेकर चले गए वन में, और इधर शिविर में सैया रिक्त हो गई, द्रौपदी के 5 पुत्र जाकर सो गए। अश्वत्थामा ने शिविर पर हमला कर दिया अर्धरात्रि में, और पांडवों के धोखे में पांडव पुत्रों का सिर काट दिया। कटे हुए सिरों को साथ लेकर रणभूमि में पहुंचा और कहता, मित्र तुम एक की बात कर रहे थे, देखो मैं 5 का सिर काट कर लाया हूं। जो महाराज कटे हुए सिर देखे, अब तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। मित्र, अरे मैं तो एक को नहीं मार पा रहा था, तुमने 5 मार दिए। लेकिन जब ध्यान से उन सिरों की ओर देखा तो मन ही मन दुखी होने लगा और कहता है, मित्र अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र है। इन बच्चों को मार करके तो तूने अब वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। मेरा बैर केवल पांडवों से था, पांडव पुत्रों से मेरा क्या बैर। ये बालक यदि आज जीवित होते तो समय समय पर हमें याद भी करते रहते, लेकिन दुष्ट तूने इनको मारकर ठीक नहीं किया। बड़ा दुखी हुआ अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा बड़ा दुखी हुआ दुर्योधन, और उसी समय दुर्योधन के प्राण निकल गए। और दुर्योधन को श्राप लगा हुआ था कि बहुत प्रसन्नता में और बहुत दुख में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। प्राण निकले,
दुर्योधन के। अब अश्वत्थामा विचार करने लगा, यदि पांडव जीवित हैं तो भैया अब हमें जिंदा छोड़ने वाले नहीं है। प्राण बचाकर भागा अश्वत्थामा। और इधर प्रातःकाल हुआ, जब द्रौपदी जी अंदर पहुंची शिविर में तो क्या देखा, बालकों का रक्त ही रक्त पड़ा हुआ है, सिर का तो पता ही नहीं है, धड़ी धड़ पड़ा हुआ है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरौ परितप्यमाना। माता शिशूनां निधनं सुतानां। जब बालकों का निधन देखा, चीत्कार करने लगी, अरे किस पापी ने मेरे बच्चों का वध किया है। जो महाराज रोना प्रारंभ किया, चीत्कार करना प्रारंभ किया, यह दृश्य जब अर्जुन ने देखा तो गांडीव अपने हाथ में उठाकर कहते हैं, देवी द्रौपदी खेद ना करो, जिस पापी ने तुम्हारे बच्चों का वध किया है उस पापी को तुम्हारे सामने लाकर मृत्यु दंड ही दूंगा। ये अर्जुन का प्रण है। इधर प्राण बचाकर भागा अश्वत्थामा, लेकिन जब अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया, अश्वत्थामा विचार करने लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए और द्वारकाधीश से कहते, महाराज इस पापी ने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, अब मैं क्या करूं। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, अरे भैया अर्जुन, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना और लौटाना दोनों आते हैं, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और जो ही महाराज दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने को हुए, उसी समय भगवान कहते हैं, भैया अर्जुन इसी समय दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करो, नहीं तो आज ही प्रलय हो जाए। दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए, अर्जुन कूद पड़े महाराज उसी समय रथ में से, और अश्वत्थामा को जंजीरों में जकड़ लिया, रस्सियों से बांधकर महाराज घसीटना प्रारंभ कर दिया। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, अरे भैया अर्जुन क्यों बांध रहे हो उस पापी को। ब्रह्म बंधु मिमम जही, इस अधम ब्राह्मण का इसी समय वध कर दो। अर्जुन कहते हैं, द्वारकाधीश मृत्यु दंड तो अवश्य ही दूंगा, लेकिन द्रौपदी के सामने दूंगा, उसको मैंने वचन दिया है। घसीटते हुए महाराज सभा के मध्य में लेकर के आए और द्रौपदी जी से कहते, देवी अब खेद ना करो, जिस पापी ने तुम्हारे बच्चों का वध किया है ये वही पापी है। और जो महाराज देवी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा रस्सियों से बंधा हुआ, द्रौपदी जी दौड़ पड़ी और अश्वत्थामा के शरीर में जो रस्सियां बंधी हुई हैं उन रस्सियों को खोलना प्रारंभ कर दिया है। मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यता ए समुच्यता, इस ब्राह्मण को मैं कोई दंड देना नहीं चाहती, छोड़ने की बात कर रही हूं। और अश्वत्थामा अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, बहुत ध्यान देकर सुनो, इसने जुगुप्सित कर्म किया है। इसलिए अश्वत्थामा आज सभा के बीच में खड़ा है, लेकिन किसी से निगाहें नहीं मिला पा रहा, नेत्र नीचे किए हुए हैं, क्योंकि जुगुप्सित कर्म किया है। छोटे छोटे बच्चों को इसने सोते हुए मार डाला। अर्जुन कहते हैं, देवी अभी तो कह रही थी कि किस पापी ने वध किया है, और वही पापी तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया तो छोड़ने की बात कर रही हो। अच्छा अच्छा, इस पर दया आ रही है।
तब द्रौपदी जी कहते क्षमा करना स्वामी, मुझे इस पापी पर तो बिल्कुल भी दया नहीं आ रही, तो फिर छोड़ने की बात क्यों करती है? द्रौपदी जी कहती हैं स्वामी छोड़ने की बात इसलिए कर रही हूं कि मैं नहीं चाहती जैसे मैं अपने बच्चों के शव पर विलाप कर रही हूं, कोई और एक मां अपने बच्चे के शव पर विलाप करे। और भूल गए महाराज, ये आपके गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, जिन गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज ने धनुर्वेद के गुप्त रहस्य आपको बताए। सगा पुत्र होने के बाद में भी जो गुप्त विद्या थी धनुर्वेद की, अश्वत्थामा को नहीं बताई, अर्जुन को बताई। और आज उन्हीं गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र आपके सामने खड़ा है तो आप मारने वाली बात कर रहे हैं। आत्मा वही जाए थे पुत्र। अरे महाराज, पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। अरे गुरु द्रोणाचार्य तो चले गए वीर गति को, लेकिन आज उनका पुत्र हमारे सामने खड़ा है, ये गुरु तुल्य है, इसलिए मारना नहीं चाहिए। जो सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 महात्माओं को कथा श्रवण करा रहे हैं, इस बात पर सूत जी महाराज प्रसन्न हो। और यहां सूत जी महाराज देवी द्रौपदी को 6 प्रकार के विशेषण दे। सूत जी महाराज कहते हैं धर्मम न्यान्यम सकरणम नृपलीकम समम महत। धर्मम, द्रौपदी जी ने धर्म की बात कही। न्यान्यम, द्रौपदी जी ने न्याय भरी बात कही। सकरुणम, द्रौपदी जी ने करुणा भरी बात करी। नृपलीकम समम महत, द्रौपदी ने निष्कपट बात करी। द्रौपदी जी ने समता भरी बात करी है। और अंत में तो बहुत सुंदर विशेषण दिया है कि द्रौपदी जी महान है। यहां 6 विशेषण सूत जी महाराज द्रौपदी जी को दे रहे हैं। लेकिन भीमसेन की आंखें अंगारे बरसाने लगी। भीमसेन ने बड़ी भारी गदा अपने हाथ में उठाई और कहते हैं सब छोड़ दो, लेकिन मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है ये। अब अर्जुन और भीमसेन कहते हैं अश्वत्थामा को मार दिया जाए, लेकिन द्रौपदी जी युधिष्ठिर जी कहते छोड़ दिया जाए। अब जो हुआ सो तो हो गया। अब इस ब्राह्मण का वध करने के बाद में भी बालक जीवित थोड़ी ना होने वाले, इसलिए छोड़ दिया जाए। लेकिन द्वारकाधीश एकांत में खड़े हैं, विचार कर रहे हैं भैया कोई हमसे जब कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा तो बीच में कैसे बोल। लेकिन उसी समय अर्जुन द्वारकाधीश के पास आकर कहते हैं हे प्रभु, आज पांडवों के ऊपर कितना भारी संकट आया है और आप मौनी बाबा बनकर खड़े हुए हो। हे प्रभु, आप हम पांडवों को न्यायाधीश हो, आप न्याय करता हो। आप बताइए अश्वत्थामा को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तब यहां भगवान कहते हैं हे प्रिय अर्जुन, मैं तो शास्त्रों की बात करता हूं। जिस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त ना हो, उलझन में उलझ जाओ, तो उस प्रश्न के उत्तर को शास्त्रों के माध्यम से खोजना चाहिए। उसी समय अर्जुन कहते हैं शास्त्री जी, आपके शास्त्रों में इस प्रश्न का क्या उत्तर है? तो भगवान कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म बंधु न हंतव्यः आतताई बधारहणः मयैवो भयमाम्नातो परिपायनुशासनम्। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः, ब्राह्मण कितना भी पतित हो जाए,
ब्राह्मण कितना भी गिर जाए, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में दूसरी बात भी लिखी है। क्या लिखी है? बोले कि आतताई बधार हण, आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो, आतताई का वध ही कर देना चाहिए। आतंक का समाज से अंत करना चाहो तो भगवान सुंदर भागवत में उपदेश दे रहे हैं, आतंकवादी को ही ठिकाने लगा दो। जहां आतंकवादी को ठिकाने लगाया, आतंक भी समाप्त हो जाएगा। अर्जुन विचार करने लगे, अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। छोटे छोटे बच्चों को सोते सोते मार डाला इसने। अर्जुन कहते हैं, स्वामी बात तो बहुत बढ़िया लगी आपको, लेकिन समझ में नहीं आई। तो भगवान कहते दूसरे हिसाब से समझो। अर्जुन, युधिष्ठिर जी महाराज तुम्हारे बड़े भैया हैं, और बड़े भैया होने के बाद में भी यहां के राजा हैं। यदि युधिष्ठिर जी महाराज सिंहासन से उद्घोष करते हैं कि अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए, तो तुम्हारा परम कर्तव्य बनना चाहिए छोड़ने का। राजा की आज्ञा है, बड़े 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 भैया हैं। लेकिन अर्जुन सावधान, तुम क्षत्रिय हो, जो प्रतिज्ञा तुमने ली है वो प्रतिज्ञा भी नहीं टूटनी चाहिए। अर्जुन हाथ जोड़कर कहते हैं, स्वामी एक बात बताओ, सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो? आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। देखो, भगवान ने अर्जुन को महाभारत के प्रारंभ में गीता का ज्ञान दिया है, और आज महाभारत के विराम में उस गीता के ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। इस अर्जुन को कुछ याद है कि सब भूल भाल गया ही। लेकिन भैया, शिष्यस्ते हम साधिमम त्वाम प्रपन्ना, अर्जुन तो मारा पक्के चेला है। अर्जुन को गीता का सूत्र याद आ गया कि संभावितस्य चा कीर्ति मरणा दतिरिच्यते। सम्माननीय पुरुष का यदि समाज में अपमान कर दिया जाए, बेइज्जत कर दिया जाए, तो भैया मृत्यु तो एक ही बार होती है, और मृत्यु को गला काटने को थोड़ी ना कहते हैं। सम्माननीय पुरुष का समाज में अपमान हो जाए, जितनी बार उस अपमान को याद करेगा उतनी ही मृत्यु मरेगा। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। अश्वत्थामा के पास में उसी समय अर्जुन आए और दैवीप्यमान मणि महाराज मस्तक से छीन ली, शिखा सूत्र से वंचित करके धक्के मारकर सभा के बीच में से भगाया। इतना घोर अपमान किया कि अश्वत्थामा ने भी संकल्प ले लिया, इन पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला मैं नहीं छोड़ूंगा। समय व्यतीत हुआ, भगवान पांडवों से कहते हैं, भैया अब तो आज्ञा मिले, अब तुम्हारे घर में चैन की बंसी बज रही है, अब हमें भी अपनी द्वारकापुरी संभालना है। तो सभी पांडव भगवान को विदा करने लगे, और भगवान जैसे रथ में आरूढ़ होते हैं, सभी पांडव विदा करने लगे। भगवान ने एक चरणारविंद अपना रथ पर रखा है, एक हाथ से रथ को पकड़ लिया है, और दूसरे हाथ से अभय मुद्रा में सभी पांडवों को आशीष प्रदान कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान दूसरा चरण रथ में रखने को हुए, इतने में एक अबला नारी न जाने कहां से चीत्कार करते हुए भीड़ में से निकल पड़ी। पाहि पाहि महायोगिनी, देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये,
यत्र मृत्यु परस्परम पाहि माम केशव पाहि माम केशव पाहि माम। भीड़ को चीरती हुई वो है अबला नारी भगवान के समक्ष आकर खड़ी हुई, पैर पकड़ लिए। भगवान ने देखा, अरे भाई ये कौन है? जब भगवान ने देखा तो विचार करने लगे, ओहो ये तो पांडवों की कुलवधु उत्तरा महारानी। देवी उत्तरा, क्या बात है? तब उत्तरा हाथ जोड़कर कहती है, स्वामी ये सामने से तेज प्रकाश आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे उदर के शिशु को नष्ट कर देना चाहेगा। और क्षमा करना द्वारकाधीश, अगर उदर का बालक आज नष्ट हो गया तो पांडव वंश ही नष्ट हो जाएगा। आप मेरी रक्षा करें अथवा ना करें, लेकिन पांडवों के वंशधर की रक्षा आज आप अवश्य ही करिए। भगवान ने अविलंब उसी समय अंगूठे के बराबर नवेश धारण किया है और उत्तरा महारानी के उदर में भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। उदर में परीक्षित विराजमान है, उस तेज प्रकाश से बेचारे उदर में जले जा रहे हैं। भगवान उदर में अंदर पहुंचे और अपनी गदा को इतनी जोर से घुमाना प्रारंभ किया कि उदर में भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी है।